वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग को दर्शाता है। इसके मुख्य बिंदु को समझते हैं। मित्र विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। इससे पहले यह सम्मान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता यासर अफराद को दिया जा चुका है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 9 प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल है। पदक के डिज़ाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर जैसा प्रतीक अंकित है, जो भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। अब इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। पदक पर अंकित धर्मचक्र साझी बौद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने दोनों देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को आकार दिया है। चावल के ढेर से युक्त पुनः कलश या औपचारिक बर्तन समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है। नवरत्न को कमल की पंखुड़ियों से घिरे एक ग्लोब के अंदर दर्शाया गया है। मित्र विभूषण मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा, यह पुरस्कार भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि मित्र विभूषण प्राप्त करना न केवल उनके लिए बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के लिए भी सम्मान की बात है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को 15 से अधिक देशों द्वारा राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है, जिसमें शामिल है सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज़ का आदेश, फिलिस्तीन राज्य का आदेश, संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ फिजी, मिस्र का नील नदी का आदेश। मार्च 2025 में मॉरिसन ने देश की यात्रा के दौरान मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन में सम्मानित किया। कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। यह समारोह कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। आपको बता दें कि बैंकिंग एसएससी के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8123002808 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक है, भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दूसरे को संदेश भेजा, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया गया। अपने संदेश में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत और चीन के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए ड्रैगन और हाथी के सहयोगात्मक नृत्य की उपमा दी। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश आधुनिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और उन्होंने एक रणनीतिक और दीर्घकालिक साझेदारी का निर्णय करना चाहिए। वर्षगांठ के समारोह में पिछले 5 महीने के दौरान विश्वास और सहयोग को पुनः स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति पर भी चिंतन किया गया। विशेष रूप से सीमा सुरक्षा, रक्षा और लोगों के संपर्क जैसे क्षेत्रों में।
अब 75वीं वर्षगांठ समारोह की प्रमुख विशेषताएं को भी जान लेते हैं। यह कार्यक्रम भारत में स्थित चीनी दूतावास द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर को चिन्हित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दूसरे को बधाई भेजे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मित्री ने दोनों देशों के संबंधों को आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और हितों के महत्व पर बल दिया। भारत में चीन के राजदूत सू फेई होंग के द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक प्रकृति को उजागर किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन को प्राचीन सभ्यताएं और ग्लोबल साउथ के प्रमुख सदस्य बताया, जो वर्तमान में व्यापक आधुनिकता की दिशा में अग्रसर हैं। विक्रम मित्री ने कहा कि भारत चीन संबंधों को आपसी सम्मान और सहयोग की नींव पर फिर से स्थापना किया जाना चाहिए, जिसमें विशेष ध्यान लोगों के बीच संपर्क और परस्पर विश्वास की पुनः स्थापना पर हो। व्यवहारिक सहयोग। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया गया। नदियों पर सहयोग और सीधी हवाई सेवाओं पर चर्चा की जा रही है। लोगों के बीच संपर्क। वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत में चीनी दूतावास द्वारा 70,000 वीज़ा जारी किए गए, जो दोनों देशों के नागरिकों के बीच बढ़ते संपर्क को दर्शाता है। तीसरा टॉपिक है, सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी निदेशक नियुक्त किया गया। वे 31 मार्च को पूर्व डीजीपी आभास कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभालेंगी। इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग में डीजीपी रह चुकी हैं। 7 अन्य आईपीएस अधिकारियों को नई भूमिकाओं में स्थानांतरित किया गया है। सीमा अग्रवाल की नई पोस्टिंग के साथ ही राज्य सरकार ने 7 अन्य आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया। ये तबादले पुलिस विभाग को कुशलतापूर्वक और बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए नियमित अपडेट का हिस्सा है। रुपेश कुमार मीना, जो अब सिविल सप्लाईज सीआईडी के लिए पुलिस महानिरीक्षक सिविल सप्लाईज के डीजीपी के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। इसका मतलब है कि वे अब एक साथ 2 भूमिकाएं संभालेंगे। यातायात पुलिस नियुक्ति। जी कार्तिकेयन को ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस का नया आईजीपी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। पूर्व अधिकारी आर सुधारक को केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा में बदलाव की बात करें तो सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक संयुक्त निदेशक संतोष कुमार को आर्थिक अपराध शाखा का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इस शाखा की पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एम सत्याप्रिया को कल्याण पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। एम दुरई को पुलिस मुख्यालय में डीआईजी पद पर तैनात किया गया। एम दुरई को मुख्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नई भूमिका में मुख्य कार्यालय से महत्वपूर्ण फाइलों को दैनिक पुलिस कार्यों को संभालने में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना शामिल है। 5th टॉपिक है, बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के उद्देश्य से 6 प्रमुख परिणामों को मंजूरी दी। साथ ही 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण भी अपनाया। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक सदस्य नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के उद्देश्य से 6 प्रमुख परिणामों को मंजूरी दी, जिसमें 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साझा दृष्टिकोण भी शामिल था। अब समझते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक का पूरा नाम बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सुरक्षा, संपर्क और सतत विकास सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका गठन 6 जून 1997 में हुआ। इसका वास्तविक नाम बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग है। इस संगठन की स्थापना 4 संस्थापक देशों के साथ की गई थी: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। इन देशों ने 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में बिम्स्टेक के 7 देश सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये देश बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं और सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य को समझते हैं। आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में सहयोग करके सदस्य देशों के बीच तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ाना। सामाजिक प्रगति, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करके क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में कार्य करना। तकनीकी सहयोग, नवाचार और डिजिटल उन्नति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को प्रोत्साहित करना। कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना। ऊर्जा सहयोग, ऊर्जा अन्वेषण, व्यापार और नवीनीकरण संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, प्रकृति आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को बढ़ाना। सुरक्षा एवं आतंकवाद निरोध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों पर संयुक्त रूप से कार्य करना। बिम्स्टेक का महत्व क्या है? रणनीतिक स्थिति, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, जिससे बिम्स्टेक 2 गतिशील क्षेत्रों के बीच एक सेतु बनता है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के समक्ष चुनौतियों के कारण बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक सक्रिय मंच के रूप में उभरता है। कई अन्य क्षेत्रीय समूहों के विपरीत बिम्स्टेक कई क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सतत विकास पर जोर देता है। ये थे आज की कुछ करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए प्लूटस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।